हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों पर अवैध खनन से लेकर तमाम दूसरे काम हो रहे हैं। कई पहाड़ तो गायब तक हो गए हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट तक नाराजगी जाहिर कर चुका है, लेकिन हालात सुधरते नहीं दिख रहे हैं। इस बीच एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हरियाणा सरकार की मदद से पतंजलि ने अरावली की वन भूमि का इस्तेमाल अवैध रूप से किया है। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों को सुरक्षित रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट लगातार हरियाणा सरकार को सख्त निर्देश दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद इन पहाड़ियों पर अवैध व्यापार फल फूल रहा है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव शो की ओर से जारी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राज्य सरकार की टाल मटोल ने अरावली की वन भूमि में व्यवसाय के लिए जमीन तैयार करने में मदद की है। रामदेव का पतंजलि समूह, जिसने आयुर्वेद सौंदर्य प्रसाधन उत्पादों पर बड़े पैमाने पर निवेश किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कई शेल कंपनियों के जरिए ये समूह अरावली में जमीन की खरीद बिक्री की कारोबार से भी जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाबा रामदेव से जुड़ी कम से कम 14 कंपनियों और 2 ट्रस्टों का पता लगा है। अरावली में कारोबार किया है। इसमें से वन भूमि को बेचने के सबूत मिले हैं। इससे पहले बिजनेस स्टैंडर्ड्स ने यह भी दावा किया था कि रामदेव की कंपनी के पास फरीदाबाद के एक गांव में जमीनें हैं। पतंजलि की शेल कंपनी कनखल आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड ने सिर्फ एक जमीन के सौदे में 365% का लाभ कमाया, जो करीब 10 करोड़ रुपए था, जबकि कनखल आयुर्वेद ने कभी कोई व्यवसाय नहीं किया है। रामदेव की करीबी आचार्य बालकृष्ण ने आधिकारिक तौर पर कंपनी की स्थापना की है। दरअसल मांगर में पतंजलि की ओर से उस जमीन को बड़े पैमाने पर खरीदा गया जो खेती के अनुकूल नहीं थी। कोर्ट ने इस तरह की जमीन पर व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगा दी थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने 27 सालों तक अदालत के आदेश को रोके रखा, जिससे ये तय हो सके कि इस जमीन का कुछ हिस्सा रियल एस्टेट डेवलपर्स को बेचा जा सके। और इस काम में पतंजलि और उससे जुड़े लोगों की शेल कंपनियों ने जमकर लाभ उठाया। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने इस रिपोर्ट को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए कहा कि अगर मैंने इसे 2011 में ठग कह दिया तो क्या गलत कह दिया। डीबी लाइव की रिपोर्ट।